नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी बिलवाड़ा मार्ग पर सोमवार को सुबह कादेड़ा से केकड़ी की तरफ आ रही एक निजी बस भराई के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में 2 जनों की मौत हो गई, जबकि करीब 3 दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया। बाकी घायलों का केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इनमें से कई घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। केकड़ी सदर थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में बस चालक पिपलाज निवासी 40 वर्षीय चेतन रेगर पुत्र बेरूलाल रेगर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोपा पुलिस थाना पारोली जिला भीलवाड़ा हाल खवास निवासी 18 वर्षीय निर्मा खारोल पुत्री शांतिलाल खारोल की उपचार के दौरान राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में मौत हो गई। दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। पुलिस ने शांतिलाल खारोल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह एक निजी बस जो प्रतिदिन की तरह कादेड़ा से रवाना होकर केकड़ी की ओर आ रही थी, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा अन्य कई सवारियां बैठी हुई थी। कादेड़ा से केकड़ी आने के दौरान भराई के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की, साथ ही केकड़ी पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर केकड़ी व कादेड़ा से 108, 104 व अन्य एम्बुलेंस के जरिए घायलों को तुरंत केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे में बस चालक पिपलाज निवासी चेतन रेगर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खवास निवासी कॉलेज छात्रा निर्मा खारोल की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। सुबह जैसे ही हादसे की खबर राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ गणपतपुरी को मिली, उन्होंने तुरंत तमाम चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को इमरजेंसी यूनिट में तैनात कर दिया, ताकि घायलों के यहां पहुंचते ही तुरंत उपचार शुरू हो सके। बस हादसे में घायलों के अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ घायलों का उपचार शुरू कर दिया। घटनास्थल पर बस पलटने के कारण यातायात जाम हो गया। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को सीधा करवाया और यातायात को सुचारू करवाया। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। उधर घटना की सूचना के बाद केकड़ी एसडीएम विकास कुमार पंचोली, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़, केकड़ी सदर थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा, कांग्रेस नेता व राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, केकड़ी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेमंत जैन, केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों के उपचार की व्यवस्था देखी, साथ ही गंभीर घायलों को अजमेर रेफर करवाया। जानकारी के मुताबिक बस हादसे में गंभीर रूप से घायल मुन्ना रामपुत्र रामदेव खटीक उम्र 40 वर्ष निवासी खवास, रामनिवास पुत्र रामलाल बेरवा उम्र 17 साल निवासी गोपालपुरा खेड़ी, रोहित पुत्र कन्हैयालाल खारोल उम्र 22 साल निवासी गोपालपुरा खेड़ी, दिलकुश पुत्र रामदेव बेरवा उम्र 20 साल निवासी गोपालपुरा खेड़ी एवं श्यामलाल पुत्र सरवन बेरवा उम्र 22 साल निवासी गोपालपुरा खेड़ी को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर एम्बुलेंस के जरिए अजमेर भिजवाया। बस पलटने से हुए इस हादसे में कुल 33 जने घायल हुए हैं। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल परिसर में भी लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं मृतकों व घायलों के परिजन भी अस्पताल परिसर पहुंच गए। कई परिजनों का यहां रो रो कर बुरा हाल था। घायलों को अस्पताल लाने व गंभीर घायलों को अजमेर रेफर करने के दौरान चिकित्सा कर्मियों के अलावा पुलिस कर्मियों ने और यहां उपस्थित कई लोगों ने मदद भी की।
अब आपके शहर केकड़ी में अजमेर की सुप्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल समाधि की सेवाएं उपलब्ध। जी हाँ, किरण मेडिकल पैथ लैब पर मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। असुविधा से बचने के लिए 7073727582 पर अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ खून पेशाब की जांच व डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। याद रखिए, किरण मेडिकल एवं पैथ लैब, राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। सेन समाज के आदि पुरखा महाराजा सेन जी की 223वीं जयंती केकड़ी सेन समाज ने विविध आयोजनों के साथ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर केकड़ी सेन समाज ने भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। ये शोभा यात्रा खिड़की गेट बड़ पीपलेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई, जो अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट होते हुए वापस सेन समाज संस्था भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान महाराजा सेन जी की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। शोभा यात्रा में सेन समाज के कई महिला पुरुष शामिल हुए। सेन समाज के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि सेन जयंती के उपलक्ष्य में सेन समाज के सभी लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। साथ ही सभी महिला पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए। सेन जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में सुरेश कुमार सेन, राधेश्याम सेन, आदित्य सेन, नौरत सेन, अमित सेन, किशन गोपाल सेन, देव किशन सेन, सोनू सेन, मुकेश सेन, राजेश सेन, दिनेश सेन, नरेंद्र सेन, महावीर सेन, कैलाश सेन सहित समाज के कई महिला पुरुष मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अविनाश सेन ने किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सेन समाज द्वारा सावर में सेन जी महाराज की जयंती पर मांगलिक कलशों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ ही अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सावर उपखंड मुख्यालय पर सेन समाज के आराध्य देव सेन जी महाराज की जयंती को लेकर अनेक प्रतियोगिताओं के साथ ही समारोह का आयोजन किया गया। सेन जयंती को लेकर सेन समाज के सानिध्य में सेन जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा मांगलिक कलशों के साथ धूमधाम से सूरजपोल दरवाजे से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा सूरजपोल दरवाजे से रवाना होकर त्रिपटा बाजार, सदर बाजार, इलाजी का चौक से केकड़ी गेट दरवाजा, बस स्टैंड से गणगौरी चौक स्थित अखाड़ा बालाजी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान सबसे आगे सेन जी महाराज का ध्वज लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं मांगलिक कलशों के साथ नाचते गाते हुए चल रही थी। सेन जी महाराज की शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इस दौरान अखाड़ा बालाजी पहुंचने पर महाआरती की गई। सेन जयंती को लेकर सभा भवन में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेन जी महाराज की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात सेन समाज के लोगों ने सेन जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें सेन जी महाराज के आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए। समारोह के दौरान मधुर नृत्य व गायन के साथ ही अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में विजेताओं व उपविजेता रहने वाले को सम्मानित किया गया। साथ ही सेन समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के पश्चात सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मिंतल 941442
921481, पवन मित्तल 9214351965। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला कस्बे में सेन जयंती पर भगवान श्री सेन जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। कस्बे में पहली बार भगवान सेन जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें फूलिया कला उपखंड क्षेत्र के सभी गांवों के सेन समाज के महिला पुरुषों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। गाजेबाज के साथ निकाली शोभा यात्रा गढ़ के चौक स्थित भगवान चारभुजा मंदिर से प्रारंभ हुई। सदर बाजार होती हुई रामद्वारा चौराहे स्थित बालाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान समाज की महिलाएं और युवतियों ने भजनों पर नृत्य करते हुए चल रही थी। इस अवसर पर नारायणी सेना तहसील अध्यक्ष भंवरलाल सेन हुकमपुरा, सेन सरकार तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण टिंकू, सेन फूलिया कला, तेजमल सेन, भंवर सेन, महावीर सेन, कैलाश सेन, राजेंद्र सेन, घनश्याम सेन, आनंदी राम सेन, कन्हैयालाल सेन, राम प्रकाश सेन, गोपाल सेन, गीसू सेन, सावर सेन, दिनेश सेन, केदार सेन, मोहन सेन, कालू सेन, धनराज सेन, दीपक सेन, रामराज सेन, मुकेश सेन, रामदयाल सेन, सुरेश सेन, शिवराज सेन, नितिन सेन, शुभम सेन, बालकिशन सेन, ओम प्रकाश सेन, भंवर सेन, शिवराज सेन सहित आसपास क्षेत्र से आए समाज के पुरुष और महिला शक्ति भी शोभा यात्रा में उपस्थित रही। जन मेला में जनता की आवाज हुई बुलंद। आपने कई तरह के मेले देखे होंगे, लेकिन पहली बार अजमेर में अनूठा मेला आयोजित हुआ, जिसे अजमेर जन मेला नाम दिया गया, जो जनता के लिए और जनता द्वारा आयोजित किया गया। विभिन्न जन संगठनों के तत्वावधान में अजमेर स्थित अर्बन हाट में शनिवार से सोमवार तक इस अनूठे जन मेले का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत के अनुसार इस अजमेर जन मेला का अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, मेक्से से पुरस्कार विजेता अरुणा राय आदि ने शनिवार को फीता काटकर शुभारंभ किया। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का कहना है कि मेले के माध्यम से आमजन की दबी हुई आवाज को बुलंद करने एवं किसानों, मजदूरों, संविधान संरक्षण, जवाबदेही कानून, लोक कलाकारों के लिए रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों को चुनाव से पहले हर दल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस जन मेला में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों एवं देश के कई राज्यों के लोगों ने भागीदारी की। 3 दिवसीय इस अनूठे मेले का 90 से अधिक विभिन्न प्रकार की स्टालें लगाई गई, जिनमें पोषण, जैविक खाद, विभिन्न योजनाओं, हस्त निर्मित चीजें, चरागाह संरक्षण मॉड्यूल एवं संस्था संगठनों द्वारा जनहित के लिए विभिन्न प्रदर्शनियां लगाई गई, जिनका सभी दर्शकों ने देखा, समझा एवं यथासंभव खरीदारी भी की। इस 3 दिवसीय मेले में किसान कलाकार सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन, इलेक्शन वॉच एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कलाकार सम्मेलन में लोक कलाकारों ने विलुप्त होती कलाओं की शानदार प्रस्तुति दी, जिनमें कालबेलिया नृत्य, कठपुतली नृत्य, घोड़ी नृत्य, शहनाई, बीन व परंपरागत वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। मेले में किसानों ने निःशुल्क बीज वितरण समय पर करने, फसल खराबा भुगतान करने में बीमा कंपनी की मनमानी रोकने, तारबंदी योजना का दायरा बढ़ाने, सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे करने जैसी मांगे रखी गई। इस कार्यक्रम में आम जन से भी अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में अरुणा राय, निखिल डे, इंदिरा पंचोली, आशा वर्मा, अनंत भटनागर, शंकर सिंह, पारस बंजारा आदि कार्यकर्ताओं ने अजमेर जन मेला आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया।